नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 139 दिनों बाद कल शनि चलेंगे सीधी चाल। 139 दिनों बाद कल शनि करेंगे आपके कर्मों का हिसाब। 139 दिनों बाद किसको होगा उम्मीद से ज्यादा फायदा और किस पर होगी शनि की टेढ़ी नजर, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, अगर अभी तक वक्री शनि ने सिर्फ आपकी परेशानियां ही बढ़ाई हैं, आपको दुख और तकलीफें ही दी हैं या आप पर खूब कहर ढाया है, तो क्या वो समय आने वाला है जब शनि की वजह से आपको ना तो दुख मिलेगा, ना तकलीफ और ना ही कोई कष्ट होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटों पर शनि सीधी चाल चलने वाले हैं। क्या शनि की चाल बदलते ही आपके हालात भी बदल जाएंगे? क्या शनि की सीधी चाल कुछ कमाल करेगी आपके लिए? जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उनका क्या होगा? चाल बदलकर शनि कैसे डालेंगे 12 राशियों पर असर? और यही जानने के लिए आपको ध्यान से देखना है आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में शनि से जुड़ी जो जानकारी पंडित जी आपको देने वाले हैं वो आपके बेहद ही काम आएगी। और इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। चौदह नवंबर 2024 दिन गुरुवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:43 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रात 12:33 तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह 11:30 तक, इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बने हुए हैं। इसी क्रम में नित्य की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:24 से सुबह 10:45 तक। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज की अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि कब और कितने बजे शनि सीधी चाल चलेंगे और शनि की सीधी चाल का महत्व क्या है। पंडित जी, सबसे पहले महत्व और सीधी चाल कब शनि चलने वाले हैं? ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रमन्तु नः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्वरम्। शनिदेव की जय हो। 30 जून 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हुए थे और करीब आज 139 दिनों के बाद कल यानी 15 नवंबर को 7:51 पर शाम को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। एक दिन पहले ही आपको बता रहा हूं, कल शाम 7:51 पर शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। अर्थात अभी उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल चलेंगे। वक्री का मतलब होता है ग्रह जब पीछे चलता है तो उसको वक्र होना कहते हैं, और ग्रह जब सीधी दिशा में चलता है तो उसको ज्योतिष की भाषा में मार्गी कहते हैं। ग्रह जब अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चलता है तो उसको अतिचारी कहते हैं, और ग्रह जब अपनी स्वाभाविक गति से धीमा चलता है तो उसको मंद गति ग्रह कहते हैं। तो कुंभ राशि में ये इनके मार्गी होने के कारण इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है।
वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि के ढैया का भी प्रभाव है, जो मार्च 2025 तक रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा भी पंडित जी ने आपको बताया कि कल यानी कि 15 नवंबर शाम 7:51 पर शनिदेव कुंभ राशि में सीधी चाल चलेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि मार्गी शनि 12 राशि वालों पर भी अपना अलग अलग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। शनि की सीधी चाल का मेष राशि पर क्या असर होगा? शनि की सीधी चाल इन्हें दुख देगी या सुख, इन्हें लाभ कराएगी या फिर हानि होगी? और शनि की शुभता पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव मेष राशि के 11वें भाव में अर्थात आय स्रोत के स्थान पर मार्गी होंगे। मार्गी शनि मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल लेकर आएंगे। पुरानी योजनाएं लागू करने के लिए सबसे उत्तम समय है। पैसों को लेकर के भी आपकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। अगर तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में कोई पापक ग्रह मजबूत हो तो वो आदमी के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में एकादश भाव का शनि मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। मार्गी शनि आपको कोई नई बिजनेस डील दिला सकते हैं। नौकरी करते हैं तो तरक्की का योग बन रहा है। बच्चों की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही दिक्कतें भी दूर होंगी। अगर अविवाहित हैं तो शनिदेव आपके शादी भी करा सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए। शनिवार को चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। काली गाय को सरसों के तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। नारियल के तेल में कपूर मिला करके उसे हल्का सा शनिवार को सर में लगाने पर भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शनिदेव तो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इस बात को मत भूलिएगा कि आपकी राशि शनिदेव की नीच राशि है। और जरा सा भी शनि अगर आपकी कुंडली में दाहिने बाएं होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपकी राशि होती है। इसलिए अगर आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि हनुमान जी को ये वचन दिया है शनिदेव ने कि जो आपकी उपासना करेगा, जो आपका भक्त होगा, उसके ऊपर हमारी कुपित दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए मेष राशि के जातकों को शनिवार की शाम साफ सुथरा कपड़ा पहनकर घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ाकर सुंदरकांड का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। मार्गी शनि वृषभ राशि वालों की किस्मत किस तरह से बदलने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। कल शाम 7:51 पर जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो ये वृषभ राशि के 10वें भाव में आजीविका के स्थान में मार्गी होंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपकी कारोबारी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि एक तो अपने मूल त्रिकोण का शनि है और दूसरे 10वें भाव में है। आपके नए संपर्क बनेंगे जिससे आपके कारोबार का विस्तार होगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके भविष्य में आपके उन्नति में सहायक होंगी। और जानते हैं 10वें भाव में शनि का मूल त्रिकोण में होना यह आपके काम की तारीफ कराएगा, आपको अप्रेजल अच्छा मिलेगा। ये मार्गी शनि आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, पिता से लाभ मिल सकता है, बच्चों से जुड़ी परेशानियां चिंताएं भी शनिदेव दूर करेंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा।
भाग्य का साथ मिलेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ रोगियों को दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को काले कपड़े और काले जूते दान करना चाहिए। हर शनिवार सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों के तेल से मालिश करना चाहिए। काले रंग की चिड़िया खरीदकर उसको पिंजरे से आजाद करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनके नवम और दसम भाव का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। भाग्य स्थान और आजीविका स्थान का स्वामी शनिदेव होते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर आप हनुमान उपासना करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शायद ये आपके 100 उपायों से बड़ा एक उपाय होगा। और अगर आप शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और काले चने भिगो करके गुड़ के साथ उसका प्रसाद चढ़ाएं, श्रद्धालुओं में बंदरों में चने और गुड़ खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपकी कोई अगर मनोकामना होगी तो वो शीघ्र पूरा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है वडोदरा से हर्षा जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो हर्षा। हाँ जी पंडित जी, हमने अपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था जो अब हम चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अपना घर बेचना चाहते हैं। तो क्या वो योग बन रहा है कि हम घर बेच के फिर अपना दूसरा छोटा सा मकान ले सकें और कर्ज से छुटकारा पा सकें? अभी तो नहीं बन रहा है बेटा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र के बीच में शनि बैठा हुआ है, मणु योग कर रहा है और बिक भी रहा है तो उचित दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप 27 दिन के बाद प्रयास करें और अपने घर में आज ही एक नए पीले कपड़े में 100 ग्राम पीली सरसों बांध करके और उत्तर पूर्व के कोने में छिपा करके रख दें तो 64 दिनों के अंदर आपका घर उचित दाम पर बिक भी जाएगा और आपको नया घर मिल भी जाएगा। ये उपाय आप कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, 64 दिनों के बाद आपको परिणाम मिल जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि अगर 27 दिनों के पहले उसका सौदा करेंगी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से शिवांश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए भैया। पंडित जी सुभाष बोल रहे हैं। हमारा बेटा है बड़ा वाला, वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल और बड़ी मतलब आतंक काटता है, बिल्कुल पागलों ऐसी हरकत करता है, उसके लिए कुछ बताइए। कितने साल का है? 14 साल का है जी। क्या नाम है बेटे का? कुशल। कुशल जी जी। देखिए ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में है। मुझे तो लगता है कि इसका बुध ग्रह ठीक नहीं है, जिसके कारण इसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो और ये बौद्धिक स्तर पर मजबूत हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, तो आपको चाहिए कि पति पत्नी में से कोई एक लोग आप लोग गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करना शुरू करिए और नित्य पाठ करिए। जब 100 दिन पाठ करते हो जाएं तो भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र कुशल के बुद्धि परिवर्तन कर दीजिए और ये हमारा जो भी पाठ का फल है ये मैं आपको निवेदित करता हूँ। आप हमारे पुत्र के बौद्धिक परिवर्तन के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर इस तरह की प्रार्थना आप करेंगे और ये पाठ अनवरत आप लोग 1 साल कर देंगे तो विश्वास मानिए आपको चमत्कार दिखाई देगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। और मूक होय वाचाल पंग उल्हाई गिरिवर गहन, अगर भगवान चाह ही लें तो लंगड़ा भी हिमालय पर्वत पे चढ़ सकता है, गूंगा भी बोल सकता है। तो हमें इस समय भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का बुध छठे भाव में जाकर इस बात का संकेत कर रहा है। वो जानबूझ के बदमाशी नहीं कर रहा है,
उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। इसलिए ये उपाय अगर आप करें, और हाँ, उसको अंकुरित मूंग हो सके तो रोज, नहीं तो बुधवार को उसे अंकुरित मूंग सुबह नाश्ते में जरूर दें। इसका भी लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मार्गी शनि मिथुन राशि वालों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे या मुश्किल उनकी बढ़ा देंगे? मार्गी शनि मिथुन राशि वालों पर कैसे डालेंगे असर, आइए जान लेते हैं। देखिए, कल शनिदेव शाम 7:51 पर मिथुन राशि के 9वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी शनि मिथुन राशि के लिए शुभ साबित होगा। खासकर मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए मार्गी शनि शुभ फल लेकर आए हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपने पराक्रम से विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कारोबार से जुड़ी यात्राएं आपको लाभ पहुंचाएंगी। मार्गी शनि आपके अधूरे कार्यों को भी जल्दी पूरा करेंगे और आपका प्रमोशन कराएंगे। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो शनिदेव आपकी शादी भी करा सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दान करें। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। छायादान करें। देखिए, चूंकि आपके अष्टम भाव का भी स्वामी शनि है और वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। अष्टम का स्वामी 9वें में जब बैठता है तो नियम यह है कि मृत्यु भाव का स्वामी जब शनि और भाग्य स्थान में बैठेगा तो भाग्य के कुछ अच्छे भी परिणाम होंगे, तो कहीं कहीं कुछ अप्रत्याशित खराब परिणाम भी होंगे। ऐसे में अगर आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठ करके अगर 10 माला जप कर लें तो केवल 7 शनिवार ये उपाय कर लेने पर आपके जीवन का संकट टल सकता है और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हम कर्क राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भावना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। राधे पंडित जी, मेरा नाम भावना है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। हाँ भावना, बोलो बेटा। जी पंडित जी, मेरे यहाँ 8 बार मिसकैरेज हो गया, लेकिन काफी डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कोई भी कारण नहीं निकला, मतलब मेडिकली। और बस 15 दिन ऊपर होते हैं मेरा मतलब प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाता है। अब हम आईवीएफ के लिए हम आगे बढ़े हैं तो मेरा आईवीएफ इस बार सफल हो जाए, मुझे संतान प्राप्ति हो। बचपन से बहुत संघर्ष में जीवन देखा, बस ईश्वर की बात सब कुछ है, बस यहीं आके थोड़ा कमी है। तो आप हमें कुछ बताइए, मेरे मतलब भाग्य में संतान सुख है या नहीं? देखो बेटा, ऐसा है कि आपने जो संतान के बारे में प्रश्न किया है तो मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। संतान सुख तो है, लेकिन मंगल चूंकि कर्क राशि में नीच राशि में है, जो तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी है, ये बार बार गर्भपात की स्थिति पैदा कर रहा है। आपको चाहिए कि आप एक बार, मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, इलाज कराने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक बार मेरे कहने से वृंदावन जाइए, वहां बांके बिहारी के दर्शन करिए और वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जप करते हुए और बिना रास्ते में कुछ खाए पिए 12 किलोमीटर की परिक्रमा पति पत्नी दोनों साथ में करें। और ये परिक्रमा जब पूरी हो जाए तब आप लोगों को कुछ जलपान नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जाकर के गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा, अगर आप पैदल नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी से ही करें, और रास्ते में जितने लोग कुछ मांगने वाले या जरूरतमंद मिले सबको
कोई न कोई फल आप बांटते चले जाएं, चाहे एक केला ही दीजिए लेकिन दीजिए। और वहां रास्ते में राधा कुंड पड़ेगा, राधा कुंड में उतर करके अपने ऊपर 7 बार जल छिड़के। इसके बाद आकर के गिरिराज जी के मंदिर में 7 दिए जलाएं और गिरिराज जी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। इसके बाद दवाई भी काम करेगी और मतलब आपका उपाय भी काम करेगा और आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। आप पहले इतना श्रद्धा के साथ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात करते हैं। शनिदेव 15 नवंबर यानी कि कल शाम 7:51 पर मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनिदेव की बदली चाल कर्क राशि वालों को सुख देगी या कष्ट, फायदा पहुंचाएगी या फिर होगा नुकसान, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आपको भी पता है, और ये ढैया 29 मार्च 2025 तक है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। अब शनिदेव आपके मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं और वहीं मार्गी होंगे कल शाम 7:51 पर। तो इस समय कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना कर्क राशि वालों को परेशानियां बढ़ा सकता है। अगर आप पहले से ही एडिक्शन में हैं, कोई नशा करते हैं और खास करके पेय पदार्थ वाला नशा करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा कि इन समयों में मार्च 2025 तक आप अपने आप को नशे से दूर रखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और ये आपका लीवर खराब कर सकता है और आप गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। अगर आपको पाइल्स, बवासीर, फेस्टुला की शिकायत है, तब भी मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने खान पान पर पूर्ण रूप से सात्विकता बरतें, नहीं तो बीमारी परेशान करेगी। जरूरी कार्यों में रुकावट आएगी, तनाव बढ़ेगा, आपके गलत फैसले आपका बड़ा नुकसान कराएंगे। इसलिए सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। परिवार में भी क्लेश की स्थिति रहेगी और सबसे बड़ी बात है, आपकी धर्मपत्नी को एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है, वायु विकार हो सकता है, उनके शरीर में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो शनि देव के राशि बदलने के बाद ही आपकी स्थिति में सुधार आएगा, अर्थात मार्च 2025 के बाद। लेकिन उसके पहले आप ठीक रहें, इसलिए आपको रोज 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की शरणागति लेनी चाहिए। और अगर जरा सा भी आपका फंड अलाउ करता है, आपकी जेब अलाउ करती है, तो शनिवार के दिन 200 ग्राम पीला सिंदूर और 200 ग्राम चमेली का तेल किसी प्राण प्रतिष्ठित शनि मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए और पुजारी से विनती करनी चाहिए कि वो आपके सिंदूर और तेल का लेप हनुमान जी के ऊपर कर दें। अगर ऐसा आप एक बार भी कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आप विश्वास करें, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष मिल जाए तो उसके 7 दाने गले में धारण करना फायदा होगा। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाना भी फायदेमंद होगा। पंछियों को दाना डालें, गौशाला में ज्वार दान करें, सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से कालचक्र दर्शक राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना और मेरे 2 बच्चे, मेरे को उनके बारे में जानना है। मेरी जन्म तिथि 19/4/1969 राजेश नाम है और मेरे 2 लड़के हैं, उनकी जन्म तिथि 1998 और बड़े वाले की 1994। उन दोनों का भविष्य कैसे रहेगा? छोटे वाले को बिजनेस खुलवाया था, उनके ऊपर कर्जा हो गया। देखिए, ऐसा है राजेश बाबू, आपका द्वितीय सप्तमेश मंगल बृहस्पति के साथ इत्तिसाल कर रहा है। आपका तो बीता हुआ समय भी ठीक रहा है और भविष्य भी ठीक दिखाई दे रहा है मुझे।
लेकिन जहां तक आपके पुत्र भाव की बात है, तो आपके पुत्र भाव में शनि का इस समय गोचर होना इस बात का संकेत है कि बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ ठीक ढंग से बढ़ नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन या अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाइए कि परिवार के सभी सदस्य शनिवार की शाम इकट्ठा होकर के और हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके, लाल फूलों की माला चढ़ा करके और कुछ बतासा या लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके और सुंदर कांड का भाव विभोर होकर पाठ करें। अगर सुंदर कांड का पाठ हर शनिवार आपके घर में होने लगेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके दोनों बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आएगा उसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन आपको 100 दिनों में ही दिखाई देने लगेगा, बशर्ते हर शनिवार की शाम बच्चों के साथ आप सुंदरकांड के पाठ का आयोजन जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपको एक बार फिर से बता दें कि कल यानी कि 15 नवंबर को शाम 7:51 पर शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। चाल बदलकर शनि किसको मालामाल बनाएंगे, किसका हाल बेहाल करेंगे, किस पर मेहरबान होंगे और शनि किस पर ढाएंगे अपना कहर, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, और सिंह राशि वालों की किस्मत पर शनि की सीधी चाल क्या असर डालेगी, आइए जानते हैं। कल शनिदेव शाम को 7:51 पर सिंह राशि के जातकों के 7वें भाव में मार्गी होंगे। मार्गी शनि सिंह राशि वालों पर मिला जुला असर डालेंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए तो अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अब केवल राशि से ही बात नहीं, आपके ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, किस लग्न में आप पैदा हुए हैं और आपके जन्मकालिक शनि की स्थिति क्या थी, वो भी बात विचारणीय होती है। इसलिए सिंह राशि के अविवाहित लोगों की शादी में रुकावट आएगी, क्योंकि शनि आपके 7वें विवाह भाव में बैठा हुआ है। लेकिन हां, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको बेहतर स्थिति मिल सकती है। आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आप सिंह राशि के हैं और कोई व्यवसाय किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि मार्च 2025 तक अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। दोस्तों या रिश्तेदारों से मनमुटाव की संभावना है। आपको चाहिए कि आप अपने गुस्से पर, जबान पर काबू रखें। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए अपने दांतों को दबा करके सीताराम 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 मन में 10-5 बार बोलने की कोशिश करिए। थोड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। ऑफिस में वर्कलोड रहने के कारण तनाव रहेगा। नई नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। पैसों से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। धन हानि का योग बन रहा है। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं कुष्ठ रोगियों को दें। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप एसिडिटी के या वायु विकार के पेशेंट पहले रह चुके हैं तो इस समय टेंशन के कारण आपको पेट में जलन, एसिडिटी का होना संभव है। ऐसे में दवाइयां भी हो सकता है आपको फायदा ना करें। तो ऐसे में आपको एक रामबाण और अचूक उपाय बताना चाहूंगा। आप नहा करके सुबह सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए और ओम हंग मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। हनुमताय नमः कहते हुए श्वास को नाभि से बाहर निकालिए। बोलना नहीं है, केवल मन में सोचना है। ओम हंग, श्वास को नाभि तक ले जाइए। हनुमताय नमः,
सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। अगर ये क्रम आप 5 मिनट भी कर देंगे तो आप विश्वास मानिए आप पेट के रोग से और खास करके एसिडिटी वायु विकार के रोग से आप मुक्त रहेंगे। पूरे दिन टेंशन होने के बावजूद भी आपके शरीर में तेजाब, जिसे एसिडिटी कहते हैं, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी का ये मंत्र आपके 72,000 नस नाड़ियों को खोल देगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते ही आपका चेहरा खिल जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। शनिवार को अगर समय मिल जाए तो सायंकाल सुंदर कांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। और शनि देव की उपासना के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी कन्या राशि की है, लेकिन कालचक्र दर्शक लखनऊ से अंकिता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम अंकिता कुमारी है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1998। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे जानना है पंडित जी कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और लगेगी भी या नहीं लगेगी। देखो बेटा, सही बात तो यह है अंकिता कि आपने जो प्रश्न किया है, आपका द्वितीय सप्तम शुक्र जो है वो बृहस्पति से राष्ट्रक योग बना रहा है। बहुत अच्छे भविष्य का संकेत नहीं दिख रहा है। और जहां तक सरकारी नौकरी का योग है तो उसका तो बिल्कुल योग नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कोई दूसरा काम सोच लें। सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद न करें। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार किसी दूसरे काम का चयन कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शनि है, और वहाँ पर केवल और केवल मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर लें, कंप्यूटर की कुछ पढ़ाई कर लें, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं रोजगार परक हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात कन्या राशि की होगी। कल चाल बदलकर शनि कैसे डालेंगे कन्या राशि वालों पर अपना असर, जानते हैं। कल शनिदेव कन्या राशि के 6ठे भाव में मार्गी होंगे। मार्गी शनि कन्या राशि वालों के लिए शुभ साबित होने वाले हैं। शनि के मार्गी होने से कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, विरोधी परास्त होंगे, कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 6ठे भाव का शनि जो है शत्रुहंता योग बनाता है। समझ गए ना। मार्गी शनि आपकी तरक्की भी कराएंगे। काफी दिनों से रुके हुए काम भी फटाफट पूरे होंगे। कानूनी फैसले आपके पक्ष में आएंगे। मार्गी शनि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। कर्ज से परेशान हैं तो मार्गी शनि इससे आपको छुटकारा भी दिलाएंगे। बीमारियों से राहत मिलेगी। निवेश करने के लिए समय आपके लिए सबसे उत्तम है। शनि देव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। काली चींटियों को आटा डालें। इतना सब उपाय करने से निश्चित रूप से आपका समय अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी तुला राशि की। शनिदेव 15 नवंबर यानी कल 7:51 पर मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनिदेव की बदली चाल तुला राशि वालों को सुख देगी या कष्ट, फायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान, आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव तुला राशि के 5वें भाव में मार्गी होंगे। 5वां भाव संतान का, विद्या का भाव होता है, उपासना का भाव होता है। तुला राशि में शनि उच्च राशि के माने जाते हैं। जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, शनि की चाहे जैसी स्थिति हो,
लेकिन जिसकी जन्म राशि तुला राशि है उसको शनिदेव प्रायः कष्ट नहीं देते हैं। जैसे कोई गंदा आदमी भी अपने बेटे का नुकसान नहीं करता है, उसी तरह से शनिदेव अपने उच्च राशि के तुला राशि के लोगों को कष्ट नहीं देते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। शनिदेव का मार्गी होना तुला राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्गी शनि बेहद अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सफलता अब तक नहीं मिलेगी तो मिल रही है तो अब मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा। विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी मार्गी शनि आपकी मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। शनि का मार्गी होना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद शुभ है। मार्गी शनि आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और ये दृष्टि अच्छी नहीं होती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पत्नी के शरीर में नसों का खिंचाव और शरीर में दर्द की स्थिति हो सकती है। इसलिए पत्नी को चाहिए, अगर पत्नी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। मार्गी शनि आपकी मानसिक चिंता और परेशानियों को दूर करेंगे। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र का 11 पाठ कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या चावल दान कर सकते हैं। अपने घर में घी और सरसों के तेल का एक एक दिया आपको हर शनिवार को जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, हम वृश्चिक राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। जी हाँ बोलिए पंडित जी, जय माता की। जय माता की भैया। पंडित जी, हम अपने बालक के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका अभिनव नाम है और उसका जो है जन्म 24 दिसंबर 2000 का है और वो इस समय बीटेक कर रहा है जी। तो उसका स्वास्थ्य अक्सर जो है वो गड़बड़ रहता है। हाँ। और तो पढ़ाई में बाधा आती है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो, अभिनव के स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है, एक तो मतलब कि ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे अभिनव को उदर विकार है, पेट से संबंधित कुछ समस्या है और ये पेट से संबंधित समस्या ठीक करने के लिए 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, 1 पाव हल्दी, 1 पाव नमक और 1 पाव चीनी, ये 6 चीजें इकट्ठा करके अगर 5 बृहस्पतिवार किसी धर्म स्थान में दान करवा दें तो निश्चित रूप से छोटी सी दवाई भी उनके लिए फायदेमंद हो जाएगी और उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। बीटे को कर लेंगे अच्छे से, इसके लिए आप चिंता मत करिए। उनका विद्या भाव ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण वो अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अगर आप ये बृहस्पति का उपाय करवा देंगे तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शनि की सीधी चाल वृश्चिक राशि वालों के लिए कितनी फायदेमंद या कितनी नुकसानदायक साबित होगी, जानते हैं। कल शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के चौथे भाव में मार्गी होंगे। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों पर आए दिन मैं कार्यक्रमों में बताता हूं कि शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना वृश्चिक राशि वालों की चिंताएं बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि जब आपके 10वें भाव में होंगे तो उनकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर होगी। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। खराब सेहत और घर के निर्माण का मरम्मत कार्य में आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और जरा सा भी जल्दबाजी में
या लालच में आकर के आपने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया तो घाटा होने की प्रबल संभावना है। इसलिए नया कारोबार शुरू ना करें। परिवार में भी कलेश की स्थिति बनी रहेगी, खासकर पिता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मां की सेहत को भी लेकर आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद आप मकान, जमीन या गाड़ी ये तो आप खरीद सकते हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े सभी विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। ढैया का प्रभाव खत्म होने के बाद भी आपकी स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए जरूरतमंद रोगियों को दवाइयों से मदद करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। किसी सफाई कर्मचारी को साबुत मसूर की दाल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। शनिदेव 15 नवंबर यानी कि कल 7:51 पर मार्गी हो रहे हैं और ऐसे में धनु राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे, नौकरी पेशा और कारोबारी की चिंताएं बढ़ेंगी या कम होंगी, जानते हैं आपके लिए। कल अर्थात 15 नवंबर 2024 को सायंकाल 7:51 पर धनु राशि के जातक ठीक से समझ लें कि शनि देव आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। धनु राशि वालों का इससे मान सम्मान बढ़ेगा। नए और क्रिएटिविटी कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। शॉपिंग पर भी खूब खर्च करेंगे। बिजनेस को लेकर भी ये समय बेहद ही अच्छा है। मार्गी शनि बिजनेस में कोई बड़ी और नई डील करा सकता है जिससे आपके फायदे में बढ़ोतरी होगी। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन करने में सहयोग करना चाहिए। अपना पुराना चमड़े का जूता चप्पल अगर वो खराब है तो नहीं, अगर वो ठीक है, पहनने लायक है, तो उसे आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कोटा से जगदीश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी भैया। मेरा नाम जगदीश है, मैं कोटा रास्ता बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 10/10/1962। जी जी। अच्छा, मेरे मूल प्रश्न मेरे दोनों बच्चों के लिए है सर। हाँ जी, मेरा बड़ा लड़का जो है उसका नाम है मृदुल और जन्म तारीख है 24 अगस्त 2006। दिन गुरुवार। जन्म का समय है शाम 4:47। स्थान दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली जी। इसकी सर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, पढ़ता नहीं, गुस्सेल, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता। अभी इसको नीट की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ और ये इसको मैं किस दिशा में ले जाऊं, कौन सी पढ़ाई कराऊं ताकि इसके लिए अच्छा रहे और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। दूसरा प्रश्न, मेरी लड़की है, लड़की जिसका नाम सुहानी है, उसका जन्म तारीख है 1 मई 2008। दिन गुरुवार। जन्म स्थान वही आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। ये पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन बहुत गुस्सेल है, बात नहीं मानती है, गुस्सा करती है। इसका भी भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने पुत्र भाव के लिए प्रश्न किया है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और छठे भाव में नीच का सूर्य है। बच्चे का पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा योग्य निकले और इसके जीवन में सफलता इसके कदम चूमे, तो बच्चे में टैलेंट तो है लेकिन चूंकि एकाग्रता न होने के कारण ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है। और जैसे नीट का प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं तो प्रश्न के हिसाब से 12वें भाव में चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत है कि ये मंजिल बड़ी दूर है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आपको सूर्य का वैदिक मंत्र
ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यंच हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का 31,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों के द्वारा एक ही दिन में रविवार को ये पूजन करवाना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए और 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और वो जो बच्चा है आपका, वो पूजा में सुबह 2 घंटे, शाम को आधे घंटे जरूर बैठे और उस दिन वो भी व्रत करे और पूरे दिन केवल फलाहार करे, सायंकाल भोजन करे। अगर ये उपाय आप 3-3 महीने पे 4 बार करवा दीजिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नीट भी क्वालिफाई कर सकता है। रही बात वो क्या कर सकता है अच्छा, ये अगर आपने मुझसे पूछा है तो इसका जवाब ये है कि इसको आप मेडिकल फील्ड में न भेज करके इसको आप तकनीकी क्षेत्र में भेजिए। अगर हो सके तो बीटेक करवाइए, नहीं तो BCA MCA करवाइए, जिससे इसका भविष्य अच्छा रहेगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताऊं कि पुत्री भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि ये थोड़ी सी स्वभाव से है चिड़चिड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छी हो जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस एक काम आप करिए, कभी तो ये छोटी है, 16 साल की है, एक चांदी का छल्ला बनवा करके और शुक्रवार को इसके दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनवा दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अब मंगलवार को इसको किसी गौशाला में ले जा करके गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा लगवा दीजिए। इससे इसका गुस्सा भी ठीक होगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगी और लड़की में कोई कमी नहीं है। अभी बच्ची है, बिल्कुल चिंता मत करिए, ये अपने भविष्य को लेकर जागृत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये 2 उपाय कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल यानी कि 15 नवंबर शाम 7:51 पर शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि वालों पर इसका क्या असर होगा? शनिदेव मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे या कष्ट बढ़ाएंगे? मकर राशि वालों के लिए मार्गी शनि देव क्या शुभ साबित होंगे? आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव मकर राशि के दूसरे भाव में यानी धन भाव में मार्गी होंगे। धन भाव में शनिदेव का मार्गी होना मकर राशि के जातकों की आर्थिक परेशानियों को दूर करेगा। इस समय किया गया निवेश आपके भविष्य में धन लाभ कराएगा। मार्गी शनि आपको धन लाभ कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई विदेश में आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी पूरे होंगे। कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर हो जाएगी। आपके ऊपर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए अपने फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगानी चाहिए। अपने पैसों को सही जगह और सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हर शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और अगर शमी का फूल मिल जाए तो उसे शनिदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए और हर शनिवार को पंछियों को बाजरा डालना चाहिए। ये सब उपाय करने से शनिदेव के संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले सुमन जी अंबाला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुमन जी। पंडित जी, मुझे अपने कारोबार के बारे में पूछना है। काफी समय से हमारा कारोबार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, काफी आर्थिक परेशानियां हैं और उसके साथ साथ आप इसका उपाय बताएं। और साथ ही मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए और ऐसा वो क्या उपाय करे आजीवन जिससे कि उसके भविष्य जो है उसका संवर जाए। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि मंगल 6ठे भाव में बैठा हुआ है आपके आजीविका का स्वामी होकर और शनि से सदाष्टक योग है। कारोबार तो आपका एकदम बंद की स्थिति में है, मतलब एकदम धीमी धीमी सांस ले रहा है,
कारोबार की स्थिति आपके बिल्कुल ठीक नहीं है, और कारोबार की स्थिति को अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन हो सके तो आपको हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़वाना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय में सुधार की संभावना बन रही है, लेकिन अभी उपाय करने के बावजूद भी आपको अप्रैल तक अपने व्यवसाय में कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। बच्चों के लिए जहां तक प्रश्न है, उनके एजुकेशन के लिए जहां तक प्रश्न है, तो इसमें तो कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। ये तो संतान पक्ष आपका मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और इस विषय से आप निश्चिंत रहें, उनका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कल शाम को शनिदेव कुंभ राशि में ही अपनी चाल बदलेंगे, तो क्या शनिदेव का सीधी चाल चलना कुंभ राशि वालों के लिए शुभकारी रहेगा? आइए जान लेते हैं। करीब 139 दिनों के बाद कल यानी 15 नवंबर को शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही मार्गी होंगे। मार्गी का मतलब सीधा चलेंगे। शनि देव का मार्गी होना कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा, सेहत का भी साथ मिलेगा और पुरानी चिंताएं भी खत्म होंगी। यद्यपि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है, लेकिन चूंकि आपकी राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए आपके ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कारोबार में नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। साझेदारी में किया गया कारोबार भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। इस दौरान आपको लाभ के कई अवसर भी मिलेंगे। आपके ऊपर 7.5 चल रही है, ऐसे में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। शनि देव की कृपा पाने के लिए नेत्रहीन लोगों में काले गुलाब जामुन बांटना चाहिए। नीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। अपने वजन के बराबर गौशाला में देसी चने दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। कल शाम शनि अपनी चाल बदलकर मीन राशि वालों के हालातों को कैसे बदल सकते हैं, आइए जान लेते हैं। कल अर्थात 15 नवंबर को शनिदेव मीन राशि के व्यय भाव में 12वें भाव में कुंभ राशि में मार्गी होंगे। मार्गी शनि आप पर मिला जुला प्रभाव डालेंगे, लेकिन चूंकि जब ये व्यय भाव में रहेंगे तो इनकी पूरी दृष्टि धन भाव पर होगी, तो ऐसे में पैसे के नुकसान होने की संभावना बन रही है। कानूनी विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। और एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे में शनिदेव से लाभ की उम्मीद तो कम ही है। नौकरी और कारोबार में भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना उम्मीद होगी आपको। शुभ समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन बुरे समाचार के लिए भी तैयार रहें। आपकी बचत खर्च हो सकती है। हर काम को सोच विचार कर संयम से करें। 7.5 खत्म होने के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार आने की संभावना बनेगी, लेकिन आपकी 7.5 तो खत्म होगी 2028 में। शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को छायादान करें, भगवान शिव की उपासना करें, घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके उसकी रोज पूजा करें। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।